नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, 6 बार के विधायक, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी लीडर कैप्टन अजय यादव ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि यूटर्न तो उन्होंने ले ही लिया था कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। उससे पहले वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमांड से मोह भंग हो गया है। उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे, नेताओं के जाने से लेकर के हरियाणा में कांग्रेस ने किस तरह काम किया, क्या वर्किंग है, वो जिस मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं उसकी क्या वैल्यू है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की। आज उन्होंने अपना इस्तीफा, मतलब एक तरीके से कांग्रेस छोड़ने की बात को उन्होंने खंडन कर दिया कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओबीसी की जो अधिकार हैं, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो ओबीसी डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे आपका क्रीमी लेयर की बात हो, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए था, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आपके झारखंड में, जेएंडके में, पंजाब में ओबीसी की ये बहुत सारे, ये तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, कम से कम 20 स्टेट ऐसे हैं, 20 तो नहीं, करीबन 14-15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ ओबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो ये मैं अपने कंसर्न मैंने जो है वो रखे थे उनके आगे। तो ये मामला जो है, जो और एक हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव था वो हमारे एरिया में, सीमित एरिया में चल गया। तो मामन खान जी ने ऐसा कॉम्युनल बयान दे दिया जिसका नुकसान हमें हुआ। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमें इंतजार है सुरेश रोड साहब का, जैसे जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा है आज की चर्चा में, जैसे जुड़ेंगे उनके पास भी पहुंचेंगे। प्रोफेसर विदु रावल पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी के सीनियर नेता, लेकिन उन्होंने 2 बातें कही। हालांकि पिछले 4-5 दिन की बातें इकट्ठी करें तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्टी में कम है। बीजेपी ने तो जहां ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, वहां रिप्रेजेंटेशन ही उनकी पार्टी में कम है, जिस मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जिसपे शायद और एनालिसिस होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मामन खान के कम्युनल बयान से अहिरवाल बेल्ट में पार्टी को भारी नुकसान हुआ। अरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आवाज आ रही है जी। देखिए, उनके बहुत सारे बयानों का अलग अलग प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है। उनके यू टर्न का भी आज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बचाव करते नजर आएंगे। लेकिन एक हरियाणवी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, और विशेष रूप से राजनीति समझने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, अन्य अन्य पार्टियों का अगर किसी ने विश्लेषण करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुझे लगता है उस पर हमें ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया जब ओबीसी मोर्चा के, यानी ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन जो हैं कांग्रेस पार्टी के, कैप्टन अजय यादव, वो ये कहते हैं कि ओबीसी का कोई महत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी की व्यवस्था में ओबीसी का कोई महत्व नहीं है। एक बार नहीं, चीख चीख कर कहते हैं। तो ये तो हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं, घोड़े के मुंह से खुद बात जो निकली है। इसमें विधु रावल ने तो नहीं कुछ कहा, या किसी और ने कोई आकलन नहीं किया, कोई विश्लेषण नहीं किया, या कोई लाइंस के बीच में से रीड करने की आवश्यकता नहीं। खुद ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ओबीसी को कुछ नहीं समझते राहुल गांधी और उनका शीर्ष नेतृत्व। वही राहुल गांधी पिछले 8 महीने से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर देश को जातियों में बांटने के लिए, हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए कह रहे हैं, और बल्कि भाषणों में अब तो ये कहने लगे कि उनके जीवन का एकमात्र मकसद अब ये रह गया कि वो जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, बांट दो हिंदुओं को, किस प्रकार से बांट सकते। तो एक तो वो पोल खुल जाती है कि वो केवल जो है इनके कोई संवेदना, किसी प्रकार की कोई हितकारी चिंता ओबीसी समाज के लिए नहीं है। ये एक झूठा, एक प्रोपेगेंडा, केवल और केवल जैसे ये इस खानदान ने हिंदुस्तान की सत्ता कब्जा रखी थी, उस कब्जाने की दिशा में ही एक और जो है जातियों को लड़ाना, एक फॉर्मूला केवल एक हो सकता है, जाति जनगणना करवाना। दूसरा, राहुल गांधी बार बार पार्लियामेंट में हमें बोर करते हैं ये पूछ कर कि कितने अधिकारी कौन से वर्ग के हैं,
बार बार बताते हैं कि ओबीसी वर्ग के कितने चीफ सेक्रेटरी हैं, कितने स्टेट के यूनियन सेक्रेटरीज हैं। तो अब जब उनके ओबीसी वर्ग के व्यक्ति ने ये बात कही है तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि जहां इनको मौका मिलता है ये नहीं करते। आज तक 6 बार कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, 6 अलग अलग लोगों को प्रधानमंत्री बनाया। कोई एक भी ओबीसी वर्ग से नहीं, कोई एक भी आदिवासी वर्ग से नहीं, कोई एक भी अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं। लेकिन मिस इंडिया की प्रतियोगिता में इन्हें आरक्षण चाहिए। इनकी पार्टी के कितने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इन वर्गों से, जहां इनके पास अवसर है वहां एक भी नहीं। और वैसे इनसे बातें अगर किस प्रकार से कर ली जाए तो ये ओबीसी से इनसे बड़ा कोई चिंतक नहीं अपने आप को बताते। तो ये जो मैं खत्म कर रहा हूं वरुण जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोगली बात है। एक मैं मामन खान वाली बात पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये पूरी हो जाए। तीसरी बात, जब हरियाणा के अंदर हमने ओबीसी वर्ग में पैदा हुए नायाब व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी जी को, जिनका बहुत अच्छा 56 दिन का कार्यकाल देख लिया था हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता ने, उनको हमने प्रोजेक्ट किया, तो कितनी नफरत भरी बातें इन लोगों ने की, ये सामने आता है। अब ये यू टर्न कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। कांग्रेस वाले लोग कोई बहुत ज्यादा, मैं मानता नहीं हूं कि वही राजनीतिक चरित्र डेवलप करने वाले लोग रहते हैं। बीजेपी ने उनको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया, इसलिए वो थोड़े दिन की नुरा कुश्ती करने के बाद यू टर्न में आ गया। मामन खान वाली जो बात है उनकी, जल्दी से देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर, 6 बार के विधायक ने खुद माना है कि मामन खान ने विभाजनकारी बात कही। मैं बहुत सारे डिबेट्स में रहा हूं और ये मेरी पार्टी जो है दशकों से इस प्रकार का झूठा आरोप झेलती रही कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, जबकि हमेशा हिंदू मुस्लिम दूसरी तरफ से होता है। हम ये कहते हैं कम से कम न्याय की बात तो करो। न्याय की बात करने को भी सामने वाले अगर हिंदू मुस्लिम करने लगे तो क्या होगा। एक आदमी ने खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते और प्रत्याशी रहते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हिंदुओं को मेवात से चुन चुन कर बाहर निकाल दूंगा। उसको 98,000 वोटों से वो उस क्षेत्र से जीता है और इसी कारण से इनकी वोटिंग परसेंटेज जो देखते हैं वो 98,000 से जीता। बगल में मोहम्मद इलियास जीता, उसके बगल में एक और मोहम्मद इजराइल जीते, एक आफ्ताब अहमद था ना कि बदला लेंगे। उन्होंने कहा चुन चुन कर बाहर निकाल दूंगा। चुनने की बात कही थी, चुनने की बात कही थी उन्होंने, चुनना शब्द उपयोग किया था। तो चुन के क्या करने वाले थे वरुण जी, उस पर नहीं जाते क्योंकि आप मुझे थोड़ा समय दे पा रहे हैं अभी। मैं ये इस बात पर लेकर नहीं, मैं ठीक है, आपका धन्यवाद दूं, लेकिन मैं बात पूरी कर रहा हूं जल्दी से। तो अब कांग्रेस पार्टी का विधायक, 6 बार का विधायक, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी जिसको ओबीसी सेल का चेयरमैन बता रहा है, वो कह रहे हैं कि इसके प्रति जनता में रिएक्शन है। ये एक स्वागत योग्य बात है। जनता अगर इनको चुन रही है, इनको ढूंढ रही है, इनके महातुष्टिकरण के बयानों को चुन रही है। बनस्पत की कई बार तो ओंकार जी जो इस स्टूडियो में वो मुझ पर गलत आरोप लगा देते थे। अब कम से कम सच की बात तो आने लग गई कि कौन लोग विभाजनकारी हैं, कौन लोग मुस्लिम 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 करते हैं। हम अगर उसमें हिंदू कर देते तो कहते हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम सारा एक रहे, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण ना हो, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीसमेंट फॉर नन। लेकिन ऐसी व्यवस्था करने वालों को, यूनिफॉर्म सिविल कोड वालों को तो कम्युनल कहा जाए। चलिए मैं एक बार जरा और आगे बढ़ता हूं। नंगा मुस्लिम नंगा डांस करते हैं, उनको कहा जाए ये सेकुलरिज्म का देवता है। कम से कम ये तिलिस्म तो हरियाणा की जनता ने उतार कर, सुरेश रोड साहब, मुझे लगता है ये नोट बनेगा। ठीक है सुरेश रोड साहब, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने कई पॉइंट रेज किए। एक तो ये कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व जो है वो ठीक नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। और एक सीनियर लीडर वो कह रहे हैं मैं इसीलिए आहत था। कहा तो बीजेपी ने ओबीसी सीएम दे रखा है, प्रधानमंत्री ओबीसी, ऐसी बात भी हो जाती है कभी कभी, और प्रदेश में ही ओबीसी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, उनका यह आरोप। दूसरा ये कि मामन खान के बयान से नुकसान हुआ पार्टी को। देखिए, कप्तान अजय सिंह यादव जी को कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ओबीसी की राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जिम्मेदारी दी जी। इस जिम्मेदारी के मायने ये होते हैं कि कप्तान अजय सिंह यादव को ओबीसी समुदाय की जो भी बात थी, जो भी समस्या थी, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखनी थी। ये दायित्व तो उनका था। एक भारतीय जनता पार्टी है
नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया तो पूरे हरियाणा में ढिंढोरा पीट दिया कि हमने ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया हरियाणा जैसे प्रदेश का। इतने बड़े हिंदुस्तान का कप्तान अजय सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो इससे ज्यादा पार्टी क्या कर सकती है? ये तो गेंद कप्तान अजय सिंह यादव के पाले में है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़कर नफरतवादी नरेंद्र मोदी की विचारधारा से लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने वही तो कहा कि 14 राज्यों में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है, कम से कम 13 से 14 राज्यों में ओबीसी को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था कांग्रेस में वो नहीं मिल रहा। उन्होंने यही चिंता तो जाहिर की। इसे आई ओपनर के तौर पे देखिए ना आप। मैं एक ईमानदारी से खुली बात करना चाहता हूं जी। आप 14 राज्यों की बात छोड़ दीजिएगा, पार्टी कैप्टन अजय सिंह यादव से यह अपेक्षा करती थी कि कम से कम वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, और हरियाणा में जो अहीरवाल है वहां से भी बिल्कुल उनका नाता रहा है, और वो खुली चुनौती देते रहते थे राव इंद्रजीत सिंह को। अहीरवाल की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलेंगे। उन्होंने रीजन कारण बताया है कि मामन खान की वजह से गई हैं। मैं तो मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी कप्तान अजय सिंह यादव से यह अपेक्षा रखी थी कि आपको पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समुदाय की जब जिम्मेदारी दी हो तो आप पूरे हरियाणा जो आपका एक अपना प्रदेश है, और हरियाणा ही नहीं, अगर जो अहीरवाल जो आपका अपना क्षेत्र है जहां के आप 6 या 5 बार विधायक बने और हर सरकार में कांग्रेस पार्टी के बड़े पद के ऊपर मंत्री रहे हैं, तो कम से कम आप अहीरवाल में कांग्रेस पार्टी को उसका हिस्सा दिलाएंगे, उसका पक्ष रखेंगे। लेकिन आप तो अहीरवाल में खुद अपने बेटे को चुनाव हराकर उल्टा कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मैं प्रवक्ता पहले पार्टी का रोड साहब, लेकिन वो वजह बता रहे हैं ना, वो हार की वजह मामन खान के कम्युनल बयान को बता रहे हैं, उस पर जाइए ना आप। अगर आप किसी दूर के क्षेत्र के प्रत्याशी के बयान को अपने क्षेत्र में लोगों को भ्रमित करने की इजाजत देते हैं तो आप किस बात के नेता हैं? भाई साहब, 30 साल का व्यक्ति विधायक, जो एलओपी मतलब विधायक दल का नेता रहा हो, ओबीसी सेल का चेयरमैन, अगर उसने ऐसा महसूस किया तो बता दिया कि एक व्यक्ति के बयान से नुकसान हुआ। वरुण जी, नुकसान कैप्टन अजय सिंह यादव के बयान से पार्टी को हुआ है, और कांग्रेस कार्यकर्ता आज बच्चे में तो भाई साहब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या नुकसान करेंगे? वो तो हो गया इलेक्शन। अब बच्चे में यह चर्चा है कि जिन कप्तान अजय सिंह यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी, उन्होंने ईमानदारी से, अगर उन्होंने इस्तीफा भी देना था पार्टी से, तो हाथ जोड़ के ये बात कह के देना था कि मैं अपनी ड्यूटी में फेल रहा हूं, इसलिए मैं राहुल गांधी जी मैं तो आगे जाना नहीं चाह रहा। उन्होंने तो 3 दिन पहले ये भी कहा था कि राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। मैं तो उस तथ्य पे जाना ही नहीं चाह रहा। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने यूटर्न ले लिया, इसलिए मैं पुराने बयान को कोट भी नहीं करना चाहता। रोड साहब, लौटूंगा आपके पास जल्द। शायद वो समझदार नेता है, उन्होंने यूटर्न इसीलिए लिया होगा। उनको लगा होगा, उनको महसूस हुआ होगा। लेकिन बोल देता है, बाद में समझ में आती है। यूटर्न के बाद भी वो 2 बातों पे कायम है कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन कम है पार्टी में, और मामन खान के बयान से अहीरवाल में हार हुई। मैं आता हूं आपके पास, ओंकार जी। नहीं, मैं एक बात और बता, जल्दी से एक बात उन्होंने ये भी कही थी जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया कि CWC और CEC में मुझे बिठाया नहीं गया। मैं बताना चाहता हूँ, पार्टी के संविधान में CWC के मेंबर अलग होते हैं, बड़े सीनियर नेता होते हैं, और CEC के मेंबर अलग होते हैं, वो भी सीनियर नेता होते हैं। और सेलों के ही, चलिए आप उनको पर्सनली फोन करके बताइएगा, छोड़ दीजिए ना, आप उनको बताइएगा अलग से। ओंकार जी, मुझे एक बात बताएं, जैसे बहता पानी हरियाणा कांग्रेस की वही कहानी, वही है सब कुछ? वरुण जी, कांग्रेस का हरियाणा में बंटाधार हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, एक स्पोक्स पर्सन की कितनी वैल्यू है कि वो एक 6 बार के विधायक को नसीहत दे रहा है, जबकि उसने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। या तो उसने कांग्रेस छोड़ दी हो तो आप उसको कुछ भी कहें, वो भी कांग्रेस में है।
और ये ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं एक स्पोक्स पर्सन कि वो कांग्रेस ही छोड़ जाए। ये हालात है आज का, और इन्हीं हालातों की वजह से बीजेपी दोबारा आई है सत्ता में। अगर कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाती, मैं तो हर डिबेट में कहता हूं, इन्होंने कभी विपक्ष का रोल अदा ही नहीं किया। बापू बेटे ने कभी विपक्ष का रोल नहीं अदा किया। इसी जनता की समस्या को 2014 से लेकर आज 24 आ गया, आप देख लीजिए कौन सी समस्या में इन्होंने क्या अपना स्टैंड लिया। विधानसभा में जाके भूपिंदर सिंह हुड्डा जी क्या करते थे, शेरो शायरी करते थे। शेरो शायरी किसके साथ? मुख्यमंत्री के साथ। अरे भाई आप विपक्ष के नेता हो, चलिए वो तो आप हो देखो जाएगी। जनता के हित का कहां सरोकार हो रहा है, कहां जनता के हित का नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस की इसी कमी की वजह से आज बीजेपी दोबारा सत्ता में है। और दूसरी बात, आपने कॉम्युनल बयान की कॉम्युनल बयान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे इनेलो। ये भारत हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। किसी एक जाति, किसी एक धर्म का भारत नहीं है। ओंकार जी, अगर कोई भी पार्टी का प्रवक्ता, एक व्यक्ति जो 6 बार का विधायक है, अगर वो इस बात पर पॉइंट आउट कर रहा है, इंगित कर रहा है कि ओबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड है कांग्रेस में, सिर्फ हरियाणा में नहीं 14 स्टेट में है, तो क्या उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर उस पर सवाल उठाने चाहिए कि इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं है? देखिए उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के। अगर कोई प्रवक्ता अपने इतने बड़े सीनियर लीडर की बात को काटता है, तो मेरे ख्याल जो लोग देख रहे हैं वो भी हंस रहे होंगे इस बात के ऊपर कि एक स्पोक्स पर्सन 6 बार के विधायक को कैसे काट रहा है। बड़े अफसोस की बात है, ये चीजें प्रोटोकॉल के भी खिलाफ जाती हैं। और देखिए मामन खान ने जो कहा, हम उसकी निंदा करते हैं। कोई भी कहेगा कि मैं भी कहूं तो भी वो गलत है, किसी के बारे में भी कहना वो गलत बात है। जी जी जी, मैं एक बार वो रोड जी क्या बोला? रोड साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात पे, बस एक बार सुन लूं क्या कह रहे हैं। रोड साहब बोलिए। फिर मेरे पास आना जी। आ रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जी बोलिए रोड साहब, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर चैनल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मुझे चाहे 6 बार का विधायक हो, चाहे 8 बार का विधायक हो, अगर कोई पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई एक्टिविटी होगी तो उसके कार्यकर्ताओं के तौर पर आवाज उठाना मेरा दायित्व है। ये शायद इनेलो के लोगों को नहीं पता, ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दलित वोटों के लिए समझौता करते नजर आए थे चुनाव में। पार्टी क्लियर कर दी कि पार्टी चाहे भाड़ में जाए, पार्टी का नुकसान हो या फायदा हो, मेरे से सीनियर हो या जूनियर हो, मैंने अपनी बात रखनी है। प्रवक्ता का क्या मतलब होता है? प्रवक्ता पार्टी का माउथ पीस होता है। पार्टी की प्रवक्ता की कही गई बात पार्टी की मानी जाती है। अभी अगर ये इस बात को ही नहीं समझ रहे सुरेश रोड जी, पता नहीं किस चक्कर में घूम रहे हैं कि वो तुम्हारे से सीनियर, कांग्रेस उसने नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद आप ओपनली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप अपना लेवल देखिए, उसका लेवल देखिए। अगर वो कह रहे हैं ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई तो होगी। अगर वो कह रहे हैं मामन खान के बयान से नुकसान हुआ, तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। देखिए है तो इनका आपसी मामला, कल को फिर घी खिचड़ी हो जाएंगे। लेकिन ये बातें प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ये बातें आप ओपनली कह रहे हो कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं, अगर तो पार्टी छोड़ जाए तो कैसे भी नहीं करना चाहिए। अभी वो पार्टी के अंदर है, अभी वो आपसे भी सीनियर स्थिति पे है। बाकी आगे इनका प्रोटोकॉल क्या कहता है, इनकी पार्टी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इनकी तो इनको पता होगी। मेरे को तो अपनी पार्टी की गाइडलाइंस पता है, पापड़ और अचार के बिना स्वाद नहीं आने वाला। हाँ जी रावल साहब ऐड करिए, फिर आता हूँ मैं आगे। हाँ जी देखिए, मैं दोनों भाइयों का झगड़ा निपटा सकता हूँ। ओमकार जी की बात भी ठीक है और सुरेश रोड जी का हमारी तरफ से जो मर्जी करें, हमने क्या लेना इनसे। ठीक बात, ठीक है। चलो आप बड़े पैशनेट क्या लेना, मेरी तरफ से जो मर्जी करे, जो मर्जी बयान जारी करे, मैंने इनसे लेना क्या। ठीक है, झगड़ा हो ही नहीं रहा जी। चलिए, ये बात भी ठीक है। ये ओमकार जी ने ठीक कहा कि भाई एक पार्टी का नेता जो कुछ कह रहा है, उनको ऑन एयर नसीहत दी जा रही है, और ये पहले भी होता रहा है। और विशेष रूप से मैं तो याद करता हूँ आपके चैनल पर रणदीप सुरजेवाला जी को नसीहत देते हुए एक प्रवक्ता आपके चैनल पर मुझे याद आते हैं जी। कुमारी शैलजा जी को नसीहत देते हुए मुझे आपके इनके कांग्रेस के जो मीडिया के प्रमुख केवल ढिंगड़ा जी, वो आपके चैनल पर कर रहे थे। मैंने पूछा भाई आप क्या फोन वोन लगाकर नहीं बात कर सकते? और ये कब, जब सबसे पहली बात सुरेश रोड जी ने क्या कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने सबसे पहले बात कही
पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन ये पार्टी फोरम पर बात केवल कैप्टन अजय यादव को रखनी थी। सुरेश रोड को पार्टी फोरम नहीं पता कुछ। सुरेश रोड तो टीवी पर रख सकता है, प्रवक्ता है ना लेकिन वो। कैप्टन, हाँ नहीं, टीवी पर पार्टी की बात रखेंगे ना, नसीहत टीवी पर थोड़ी देंगे, नसीहत देने के लिए थोड़ी प्रवक्ता बना रखेंगे। लेकिन सुरेश रोड के लिए यह चीज लागू नहीं होती कि नसीहत ऑन एयर नहीं देनी है, नसीहत फोन करके देनी है। लेकिन यहां पर कैप्टन अजय यादव को पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए, लेकिन कैप्टन अजय यादव बेचारे क्या करें। सुरेश रोड जी कैसे कह सकते हैं कि पार्टी फोरम पर उन्होंने बात नहीं रखी। सुरेश रोड जी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता थे, असम के अंदर 2 बार के मंत्री थे। उन्होंने जो पार्टी फोरम के बारे में बताया बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि मैं मंत्री रहते हुए, हेमंत बिस्व शर्मा वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और असम के मुख्यमंत्री, उनके बकौल जो है, उनके शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी से बकौल मंत्री असम को बचाने के लिए, असम की गंभीर समस्याओं को लेकर और कांग्रेस पार्टी की गंभीर समस्याओं को लेकर 6 महीने तक समय मांगता रहा, मिला नहीं। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से समय मिला, मैं पहली बार मिलने गया। उन्होंने एक डाइनिंग टेबल नुमा जगह पर मुझे बिठाया और उसी टेबल पर, खुद हम चेयर्स पर बैठे हुए थे, उस टेबल के ऊपर राहुल गांधी का पेट बैठा हुआ था, पीडी जिसका नाम है, कुत्ता। वो जो है, उसके बाद जो है हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन फिर चाय और बिस्किट्स आए। अब वो बिस्किट्स जो है सबसे पहले पिड्डी के मुंह में उसी प्लेट से गए और सीधा प्लेट से उठा लिया और वही हम सबको ऑफर किए गए। बोले मैंने तब तय कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में और देर नहीं रहे। जो कुत्तों के खिलाए हुए बिस्कुट भी हमें खिलाते हैं, हमें इतने भी नहीं समझते कि हम कुत्ते के बराबर हैं, पालतू कुत्तों के बराबर रखा हुआ है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। एक इस बात की तस्दीक एक और व्यक्ति ने की, कांग्रेस पार्टी के गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत महीनों तक कांग्रेस पार्टी के गुजरात में जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाता रहा। मैंने राहुल गांधी से लगातार समय मांगता है, लेकिन राहुल गांधी कभी विदेश में, कभी अज्ञातवास में, कभी कहां पता नहीं चला। एक बार मुझे समय मिल गया, मैं उनको 6 या 7 मिनट उनके साथ बैठा, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो फोन में किसी से चैट वैट करते रहे और मेरा पूरा समय, उसके बाद बोला आपका समय हो गया। एक और नेता जो है, राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, राहुल गांधी का जब जन्म नहीं हुआ था तब से, उससे पहले से हैं कांग्रेस पार्टी, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बड़े मुश्किल से राहुल गांधी से समय मांगते रहे, नहीं मिला। उनके बकौल बता रहा हूं, ललन टॉप पर आया था ये विषय। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो संसद भवन से राहुल गांधी के घर, ओमकार जी जरूरी बातें बता रहा हूं, आप नष्ट ना कीजिए बात, समझ ना, संसद भवन से, अरे भाई रुक जाओ ओमकार, रुक जाओ जल्दी से, ओमकार रुक जाओ, 1 मिनट दीजिएगा, बस ओमकार जी, बस जल्दी से, जल्दी करिएगा राहुल साहब। आप बेमतलब की बकवास बातें करते हैं। नहीं, अरे ऐसा ये सब मत करिए प्लीज। नहीं, आपको ज्ञान मिलेगा। नहीं, रुकिए, सुना करो मुझे आप इस बस इसको जल्दी से निपटाइए। तो संसद भवन से लेकर राहुल गांधी के घर तक खुद राहुल गांधी ड्राइव करके लेके गए और वो बात करने के लिए उनके साथ सिटिंग, जो कंडक्टर वाली चेयर होती है, माफी चाहूंगा, साथ वाली, जो ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती है, उस पर वो बैठ गए और एकदम उनके कान में फोन पे लगा हुआ था और वो राहुल गांधी ड्राइव करते हुए फोन पर बात करते रहे। उनके घर के बाहर एकदम गाड़ी रुकी और राहुल गांधी जी ने कहा योर टाइम इज अप, ये कहकर उनको गाड़ी से उतार दिया। बोलो मुझे समय नहीं मिला। तो सुरेश रोड जी कैसे कह सकते हैं कि कैप्टन अजय यादव को मिला? फिर एक कुलदीप बिश्नोई है जिन्होंने ये, रावल साहब मुझे बहुत लंबा हो गया ये, आपने बता दिया 4 बिश्नोई हरियाणा के। हाँ, अरे लेकिन वो पता है ना वो किस्सा सबको। उन्होंने क्या कहा, वो भी कैप्टन अजय यादव के लगभग बराबर कद के व्यक्ति। आ गया, तो बता दो अब ये अगर आप सुनना चाहें, आप ये दिलचस्प किसी अगर दिलचस्प है, दे दीजिए मुझे बोलर थोड़ा सा भाई। अच्छा रुकिए, नहीं सुनना, ठीक है। सुरेश रोड साहब देखिए, मैं मूल विषय पर आ रहा हूं कि आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने कुछ चिंताएं रेस की हैं, तो पार्टी को उस पर आत्ममंथन करना चाहिए या उस व्यक्ति पर सवाल उठाने चाहिए? नहीं, चिंताएं तो जिस दिन उनको ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उस दिन करते, 1 हफ्ते के बाद करते, 1 महीने के बाद करते, 6 महीने के बाद करते, चुनाव से पहले करते। अगर मेरी बात से आप सहमत ना हो तो आप बताइएगा। वो राजनीति से चुनाव में जब बेटा हार गया उसके बाद अपना जो रिजाइन देना था या पार्टी ने बुलाकर उनको तलब करके पूछना लग गया तो ओबीसी। अब मैं इसमें एक सवाल आपसे जोड़ता हूं, आपने शुरुआत में कहा
अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि बीजेपी ने ढिंडोरा पीट दिया कि ओबीसी अध्यक्ष हमने हरियाणा में बना दिया। तो ऐसे में आपको लगता है कि जब बीजेपी ने ढिंडोरा पीट दिया तो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन आपको हरियाणा में ऐसा दिखाना चाहिए था कि भाई हम भी दे रहे हैं, हम भी ओबीसी को पूरी जगह दे रहे हैं, जो चिंता आज जाहिर कर रहे हैं अजय यादव? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं। जब नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी सिर्फ उनके ओबीसी समाज के नाम के ऊपर वोट मांग रही थी, अपने विकास कार्यों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर मनोहर लाल खट्टर जी को नायब सिंह सैनी जी के पीछे छिपा दिया गया था। तो उस समय कैप्टन अजय सिंह यादव को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से, कि श्री राहुल गांधी ने, श्री खड़गे ने भी कप्तान अजय सिंह यादव का 6 बार के विधायक को, उनका सांसद तक का तो टिकट काट दिया आपने, बताइए गुड़गांव में, वो कैसे तो आगे आए? उनको स्पेस कहां दिया आपने? नहीं, स्पेस क्यों नहीं दिया? उस विभाग में वो स्वतंत्र थे, उनके ऊपर कोई चेयरमैन नहीं था। ओबीसी विभाग के वो स्वतंत्र चेयरमैन थे, उनके ऊपर सिर्फ श्री के.सी. वेणुगोपाल संगठन महासचिव थे और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे थे। तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता वरुण जी जब चर्चा कर रहा है कि कैप्टन यादव के बारे में, हमें आज पता लगा कि ओबीसी के इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए थे, चुनाव में तो ये कहीं दिखा भी नहीं दी। चुनाव से पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं और बहुत सीनियर नेता हूं। उस दिन तो ये सामने नहीं आई। तो ये राहुल जी को सुन पा रहा था, ये कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में बिस्किट की बातें बोल रहे थे। मैं अगर बताने लगूं, मेरे को शोभा नहीं देता, मैं मर्यादा में रहना चाहता हूं। ओंकार जी भी मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगे, ओंकार जी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में नरेंद्र मोदी का जिस तरह से ऐसा क्या कहने वाले जो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा? ओम प्रकाश चौटाला ने नरेंद्र मोदी का बात है, ये मेरे को समझ में आ रही है कि प्रवक्ता बोल रहा है कहीं पर नहीं होगा। शायद मोदी जी कह रहे हैं कि ओंकार सिंह ने ऐसा क्या कहा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ओंकार सिंह ने क्या कहा ऐसा? क्या हो गया? कोई तथ्य हो तो तथ्य लेकर आइए। मैं अगर मर्यादा तोड़ के बात सुनाऊं, ओंकार सिंह ने ऐसा कहा क्या सुरेश और साहब? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, ओंकार सिंह ने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी? उन्होंने कहा कि आपको अपने सीनियर नेता की बात सुननी चाहिए, उन्होंने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी ओंकार सिंह ने? नहीं, ओंकार जी को तो यही नहीं पता संगठन और सरकार अलग अलग होती है। मैं इनकी ये जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में और खासतौर पे महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि आप 2 बार, 6 बार या 12 बार भी विधायक और सांसद बन जाए, आप कांग्रेसी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर पार्टी संगठन और पार्टी विचारधारा को महत्व दिया जाता है। 6, 8 या 10 बार विधायक बनने आप रोड साहब पूरे 22-23 मिनट में आपने सिर्फ और सिर्फ अजय यादव को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है। चुनावी स्ट्रेटेजी या मामन खान का बयान, इस पर आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल नकार रहे हैं कि जी अजय यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अजय यादव ही कल्प्रिट है। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं? आप उन्हीं में सवाल उठा रहे हैं। जिस समय कैप्टन साहब को सवाल उठाना चाहिए था तब क्यों नहीं उठाया? आपकी बात को बड़ी करता हूं। आपने कहा जब पीढ़ियां खेल चुक गई, आप अपनी जिम्मेदारी, जब हाईकमान ने जिम्मेदारी जिसको दी थी उन सबको, अरे सर तब तो आप सुनने को किसकी तैयार थे? तब तो आप कह रहे थे हम 60 आ रही है, 65 आ रही है, तब मान किसकी रहे थे आप? देखो, चिंतन बैठक तो बाद में ही होती है ना, पोस्टमार्टम तो हत्या के बाद, मतलब मृत्यु के बाद ही होता है ना। पोस्टमार्टम तो मृत्यु के बाद होता है। आ गया ओंकार जी आ गया। बस ओंकार जी ने कोई बड़ी दिलचस्प बात कहनी है, पहले मुझे रोक रहे थे, अब सुरेश। एक मिनट ठीक है ओंकार जी, 1 मिनट दीजिए। रोड साहब 1 मिनट दीजिए। हाँ जी ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, आज मेरे को समझ नहीं आया सुरेश रोड जी क्या खा के आए हैं या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे मत बोलिए, मैंने ऐसा मत बोलिए ना। नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया वरुण जी? मैं भी तो जानना चाहता हूं, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा? ये क्या बात है?
ये क्या सही शब्द है? सोचने की बात है। अरे भाई मैंने यही तो कहा कि आपका 6 बार का विधायक आपसे सीनियर है, हम भी अपने सीनियर की हमेशा इज्जत करते हैं। तो देखिए इनकी पार्टी का मामला है, ये संगठन की बात करते हैं, संगठन है कहाँ इनके पास? ये तो जनता को इन्होंने बरगला लिया। बनाएंगे संगठन, ये बनाएंगे, मुझे पक्का है। वरुण जी आप तस्दीक मत कीजिए, आपके शो पर एक सज्जन जो है कई सालों से आपको वादा करते जा रहे हैं। बात पूरी करने दीजिए। अरे हारूंगा आज, ओंकार जी कंप्लीट करिए जल्दी से। जी हाँ वरुण जी देखिए ऐसा है, मैंने तो सिर्फ एक ये बात बोली कि एक प्रवक्ता 6 बार के विधायक से प्रोटोकॉल के अनुसार कहीं ऊपर नहीं होता। ये हम भी तो प्रवक्ता है, लेकिन हम उसे ऑन एयर बैठ के नसीहत देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी का तो नुकसान होता है। तो बाढ़ में जाए, हमें क्या लेना? इनकी पार्टी का बंटाधार तो पहले ही हो चुका है, और रही कोई कसर सुरेश रोड जी जैसे जो बैठे हुए हैं ये पूरी कर देंगे। चलिए अब मेरे पास थोड़ा समय कम है, जल्दी बंटाधार तो कर दिया, ठीक है, बाकी कसर ये पूरी कर देंगे जी। और हमें इनसे कुछ नहीं लेना। पिछले और मैं इनको बता दूं, हाँ जी, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। आप लोगों ने किए होंगे ऐसे कर्म, मैंने नहीं ऐसा कोई कर्म। पिछले 2.5 साल से मैं जरूर इस मंच से कह रहा हूं कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। हरियाणा में गलत मैसेज ना जाए। हाँ जी रावल साहब जल्दी से। आपको तारीख पे तारीख मिली जज साहब। मैंने पूछना बंद कर दिया सर, अब मैं नहीं पूछता। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप भी इतने आशान्वित तरीकों से ना कहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आपने आज डिबेट रखी है तो हम आज मजबूर हैं उस पर टिप्पणी करने के। और एक बात जो साफ आती है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, विशेष रूप से राहुल गांधी, एक माफी चाहूंगा गैर राजनीतिक तो है ही है, साथ साथ वो गैर लोकतांत्रिक तरीकों से चलने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, निरंकुश व्यक्ति है। और इसके अलावा वो जो है अनसंवैधानिक चीजों को करने में विश्वास रखते हैं। और वो संविधान केवल देश का ही नहीं, पार्टी का खुद का भी संविधान हो सकता है, वो कभी मर्जी कर सकते हैं। अब वही ऊपर से नीचे जिस प्रकार से भगवत गीता में लिखा है कि व्हाटसोएवर यू डू द सेम थिंग ट्रेवल्स डाउन एज वेल, तो जिस प्रकार से व्हाटएवर स्टैंडर्ड ही सेट्स द पीपल फॉलो। राहुल गांधी जो ऊपर से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वही फॉलो जो है यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने किया। इसलिए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज चुनाव हारने के बाद मंथन क्यों कर रहे हो? तो क्या छुट्टी मनाने बैंकॉक चले जाए राहुल गांधी की तरह? भाई चुनाव हारे हैं तभी तो बता रहे हैं किन कारणों से हारे हैं। अब चुनाव हारने के बाद के मंथन नहीं कर रहे, आप ही तो कह रहे हो हम मंथन करके कारण बताएंगे। अब एक व्यक्ति ऑफ द ब्लॉक्स जाकर उन्होंने मंथन करके कारण बता दिए, अब आप उनको यहाँ ऑन एयर नसीहत दे रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, मैं मानता हूं प्रवक्ता जो कहता है वो पार्टी के एक स्टैंडर्ड लाइन हो जाती है। कोई नेता कहा हुआ बस सर जल्दी से बयान से वो फिर सकता है। लेकिन जब कोई प्रवक्ता कहता है, सुरेश रोड जी की ये बात से मैं सहमत हूं कि जब कोई प्रवक्ता कहता है तो पार्टी की वो ऑफिशियल लाइन हो जाती है। अब क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी जनता टीवी के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहती है कि कैप्टन अजय यादव इज नॉट वेलकम्ड इन कांग्रेस पार्टी? ये महत्वपूर्ण है आज की डिबेट। सुरेश रोड जनता टीवी के माध्यम से नसीहत दे रहे हैं कैप्टन अजय यादव को। क्यों रोड साहब? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी मैसेज दे रहे हैं क्या कि कैप्टन अजय यादव के कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहा, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस को जल्दी छोड़ दे, यू टर्न वाला फैसला गलत है? क्या ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं? रोड साहब जल्दी से एक बार स्पष्ट कर 40 सेकंड। देखिए मैं दोनों साथियों की शंका को दूर करता हूं। मैं बिल्कुल साफ तरीके से दोबारा यह बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेतृत्व की कहीं भी कमी नहीं रही। कप्तान अजय सिंह यादव जी को ओबीसी जैसे महत्वपूर्ण विभाग का चेयरमैन बनाया। आपका विश्लेषण समय नहीं है राहुल साहब, प्लीज अब समय नहीं है। तो कप्तान अजय सिंह यादव के ऊपर तो पार्टी ने पूरे ओबीसी समुदाय को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, खुद उनका बेटा वो उसमें फेल रहे। आप ये कह रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव ऐसा करने में नाकाम रहे। रोड साहब क्लियर बोलिए ना, इतना खुल के बोल ही दिया है। कैप्टन अजय यादव ओबीसी को कांग्रेस के फेवर में करने में नाकाम रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? खुल के कहिए। उनका अपना बेटा चुनाव हार गया। अरे ओबीसी के देखिए मैं एक बात और बताता हूँ, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते थे। ओबीसी के चेयरमैन की हैसियत से या ओबीसी विभाग में कितने प्रदेशों में कितनी रैलियां करी,
सम्मेलन करे, बताइएगा। अरे हम थोड़ी बताएंगे, आप पूछिएगा ना। हाँ जी रावल साहब जल्दी से, बस क्विक नहीं। खड़े थे, लेकिन हमारे ठीक है ये आ रहा हूँ बात थी वो ओबीसी समझाई, जिसके कारण अगर कैप्टन अजय यादव इनकम्पिटेंट है तो हटा दीजिए ना, इनकम्पिटेंट है तो हटा दीजिए। बनती है कि पार्टी को आपके पास उपकरण है सुरेश रोड जी के बारे में अवगत सर। रोड साहब ये बताइएगा आप पार्टी को कि वो इनकम्पिटेंट है, जल्दी से जल्दी। सुरेश रोड जी देखिए बड़ी बात महत्वपूर्ण जो बात है ना, पार्टी की बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, अब समय नहीं है प्लीज। और उनकी बात के ऊपर सुरेश जी बस प्लीज सुरेश जी रुक रोड साहब हो जाइए, गया, बहुत मेहनत हो। रोड साहब प्लीज, रोड साहब जल्दी से हो गया। 10 सेकंड बस। रोड साहब लगातार जो है ये कह रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव जो है उन्होंने ओबीसी समाज में पार्टी की पैठ नहीं बढ़ाई। लेकिन अजय यादव जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बैठकों में तो मुझे बुलाते नहीं है, बैनर पे मेरी फोटो लगने नहीं देते क्योंकि मैं ओबीसी समाज का हूं। तो वो उनको आपने पावर ही कहां दे रखी थी, ओबीसी को कैसे बुलाते हो? उनको आपने पावर नहीं दे रखी थी। ठीक है जल्दी से ओंकार जी ऐड करिएगा, बस उनके बैनर में फोटो नहीं सर, समय खत्म हो गया। ओंकार जी वरुण जी देखिए, मेरे को ऐसा लगता है सुरेश रोड जी को कहीं ना कहीं बापू बेटे की तरफ से इंडिकेशन है कि आप इसके खिलाफ ही बोलिए ताकि वापस कांग्रेस में एंट्री ना हो पाए इसकी। मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ और सवाल ये हुआ इनको कोई ऐसे बोले बता दीजिए इतने सीनियर नेता के प्रति एक स्पोक्स पर्सन इतना नहीं बोलते, बाकी इनका आंतरिक वो शामिल है, वो कह रहे मैं जा नहीं रहा, क्या नहीं बोल नहीं इस्तीफा दे। लेकिन मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ एक 6 बार के विधायक को एक स्पोक्स पर्सन ये बोल रहा है। कहीं नहीं जा रहे, उनका स्वभाव ऐसा है, वो पार्टी में ही रहेंगे। ठीक है, आपकी झुड़कियां खाकर भी रहेंगे क्या पार्टी में? मतलब कुछ भी कहने वो पार्टी नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, समय ये कितनी भी बेइज्जती करने वो पार्टी नहीं रहेंगे, इनका कहना। इस तरह के बयान आते रहेंगे तो सियासी अखाड़ा हम सजाते रहेंगे और एक दिन शायद हम चर्चा करें कि कांग्रेस के संगठन में ये लोग शामिल हुए। रोड साहब ऐसी उम्मीद करते हैं कि उस चर्चा में आप शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।